शादी करने के बाद में इंसान एक ऐसे लूप में उलझ जाता है जहाँ से वो कभी निकल ही नहीं सकता। वो एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं बचता। उसका जीवन, उसका पूरा शरीर, उसका मन कभी भी स्वतंत्र रूप से वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक बंधन में उलझ गया, शादी के बंधन में। अब उसकी वाइफ कहीं जाना है, उसकी वाइफ ने बोला कि यार ये शर्ट अच्छी लग रही, इस शर्ट को बदलो, दूसरा शर्ट पहनो, तो उसको दूसरा शर्ट पहनना पड़ेगा भाई। उसकी वाइफ ने बोला कि तुम कैसे रहते हो, ये तुम्हारे विचार, ये क्या पढ़ते हो तुम, ये कौन सी किताब पढ़ रहे हो, इसको बंद करो। तो उसको अपनी वाइफ के हिसाब से चलना पड़ेगा। उस व्यक्ति का यदि बच्चा बड़ा हो गया और उसके पिताजी टॉवल पहन करके घर में सोफे पे बैठे हुए हैं, और यदि उस बच्चे का दोस्त आने वाला है, उस इंसान के बच्चे का दोस्त घर पे आने वाला है, तो वो बच्चा अपने पिता से बोलेगा तुम टॉवल मत पहनो, तुम इस कपड़े को पहन लो, और तुम इस तरीके से मत बैठो, तुम ऐसे बैठो। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको शादी के बाद में आप एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं बचते। आपको अपने ज़िंदगी को उनके हिसाब से जीना पड़ेगा जिसको आपने अपने जीवन में ले आए हो। आपने एक ज़िंदगी में औरत से शादी की है तो आपको उसके हिसाब से ज़िंदगी को जीना पड़ेगा। यदि आपने एक बच्चा पैदा किया है और वो बच्चा मॉडर्न ख्यालात का है, वो बच्चा जिस तरीके से सोचता है, आपको उस तरीके से ढलना पड़ेगा, तब जाके आप सामंजस्य बिठा पाओगे इस बच्चे के साथ में। नहीं तो आपके अनबन बने रहेंगे। आप सोचोगे कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं कहीं भी बैठ कर सिगरेट पी रहा हूँ, या फिर किसी के साथ भी जाके खड़ा हो गया, रोड पे जाके सिगरेट पी रहा हूँ, वो बच्चा आपको टोक देगा कि मेरे दोस्त ने देख लिया, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी दोस्त के सामने। या फिर मेरे दोस्त के पिताजी ने देख लिया आपको वहाँ पे खड़े हुए इस शराब के ठेके के पास, तो उसके सामने मेरी इमेज ख़राब हो गई, मेरी इमेज डाउन हो गई, मेरी इमेज गिर गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन को आप स्वतंत्र रूप से जी ही नहीं सकते। न तो आपका विचार स्वतंत्र रहा, ना आपका मन स्वतंत्र रहा, ना आपका शरीर स्वतंत्र रहा। और प्लस दूसरा पॉइंट ये है कि शादीशुदा व्यक्ति अधिकतर केस में बहुत अधिक संभावना इस बात की वो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा। वो व्यक्ति को दलाली करनी पड़ेगी और भ्रष्टाचार में लिप्त होना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति अब अकेला तो है नहीं, उसने एक बच्चा पैदा कर लिया है और प्लस उसकी वाइफ है। उसकी वाइफ ने बोला कि मेरी सहेली ने 10,000 की साड़ी पहनी थी, क्या अच्छी साड़ी लग रही थी। वो अपने पति से आके बोलेगी कि भाई मुझे तो साड़ी लेनी है, उसकी तरह साड़ी लेनी है। उसके पति की सैलरी है 15,000, 20,000, 50,000। अब वो व्यक्ति इतनी महंगी साड़ी लेने के लिए क्या करेगा? जो वो काम कर रहा है उसके अंदर भ्रष्टाचार करेगा, ऊपर से कमाने का प्रयास करेगा। उसके बच्चे को वो सोच रहा है कि मैं यहाँ के स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, भारत के स्कूल में, ऐसे करता हूँ, मुझे इसको जर्मनी भेजना चाहिए, फ्रांस भेजना चाहिए, रशिया भेजना चाहिए, या अमेरिका भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन उसकी सैलरी तो 50,000 है, 20,000 रुपये। वो किसी ब्यूरोक्रेट डिपार्टमेंट में है, वो किसी गवर्नमेंट पद पे है। तो अब वो क्या करेगा? अपने बच्चे को विदेश में भेज के पढ़ाने के लिए वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी बनेगा। उसको भ्रष्टाचार करना पड़ेगा भाई, जबकि उसको अच्छे से पता है कि ये चीज़ गलत है। लेकिन उसको ये भी पता है कि मुझे अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। मैंने जो ज़िंदगी जी वो बेकार ज़िंदगी थी, मैं उसको एक अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, मेरी औकात के बाहर की शिक्षा देना चाहता हूँ। तो उसको अपने औकात से बाहर कमाने के लिए भ्रष्टाचार का रास्ता चुनना पड़ेगा। तो इस बात की अधिक संभावना हो जाती है कि शादीशुदा व्यक्ति अधिक भ्रष्ट होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि जिस व्यक्ति ने शादी नहीं की वो भ्रष्टाचारी नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि संभावना अधिक होती है वहाँ पर, और यहाँ पे संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति का क्या है जीवन में खर्चा, ज़्यादा खर्चा तो है नहीं, कम खर्चा है। उसकी इच्छाएं भी ज़्यादा नहीं है, एक लिमिट में मतलब सीमित है। लेकिन यदि आपने पूरा परिवार बना लिया तो उस पूरे परिवार की इच्छाएं होगी ना, वो खर्चा कितना बढ़ गया, खर्चा कितना ज़्यादा हो गया। आप देखो हमारे समाज के किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी ब्यूरोक्रेट डिपार्टमेंट को, वहाँ पे इतना भ्रष्टाचार क्यों है भाई? ऊपर से नीचे तक लोग भ्रष्टाचार से लदे हुए हैं। क्यों लदे हुए हैं भाई? क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी शादी कर ली, अननेसेसरी उन्होंने बच्चा पैदा कर लिया। उनको ना तो कोई बताने वाला था और ना उन्होंने खुद जानने का प्रयास किया। उन्होंने अनजाने में वो इस लूप में उलझ गए, और लूप में उलझने के बाद में अब वो भ्रष्टाचारी बन गए। उनको अपने इस समाज से प्रेम था, अपने इस देश से प्रेम था,
पर वो क्या करे, उस लूप में उलझने के बाद में वो कुछ नहीं कर सकते भाई। मुझे लगता है कि हमारे समाज को अब जागने की आवश्यकता है, थोड़ा सा अवेयर होने की आवश्यकता है। अननेसेसरी किसी को भी शादी के इस बंधन में जिम्मेदारी के नाम पर, जिम्मेदारी का नाम लेकर के ठोकने की जरूरत नहीं है कि हमने भी शादी करी, समाज में हर व्यक्ति शादी करता है तो तुझे भी शादी करने की आवश्यकता है। हमें उस बच्चे को स्वतंत्र कर देना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार देना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, लेकिन उस बच्चे को ज़िंदगी को किस प्रकार से जीना है ये उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। तभी वो बच्चा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति बन पाएगा, तभी वो बुद्ध के मार्ग को समझ पाएगा, कबीर के मार्ग को समझ पाएगा। हमारी समाज के अंदर क्यों पैदा नहीं हो रहा आप कबीर, क्यों पैदा नहीं हो रहे बुद्ध? क्योंकि हमने अपने इन महापुरुषों को भुला दिया, हम भूल गए इन लोगों को। मुझे लगता है कि हमारा समाज आलसी लोगों का समाज है, सोए हुए लोगों का समाज है। इस समाज के अंदर कभी बुद्ध पैदा होते हैं और लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं कि जागो और देखो ये हकीकत, ये है हकीकत, ये है सच। इंसान कुछ समय के लिए जागते हैं और वापस सो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद में कबीर पैदा होते हैं और वो सेम उसी प्रकार से तुमको जगाने का प्रयास करते हैं और तुम फिर जाग करके फिर सो जाते हो। महावीर पैदा होते हैं, वो भी तुमको जगाने का प्रयास करते हैं। तुम्हें कब तक इस तरह के लोग जगाने का प्रयास करेंगे भाई? अब तो जागो तुम अपनी नींद से, अब तो जागो तुम अपने इन रूढ़िवादी परंपराओं से, बाहर निकलो इनसे और अपने विचारों को स्वतंत्र बनाओ। देखो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, देखो विज्ञान में इंसान कितना आगे बढ़ रहा है, साइंस में कितना इंसान आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ रहा है। आज तो तुम्हारे पास फ़ोन है, आज तुम उस फ़ोन के अंदर पूरी दुनिया को देख सकते हो कि पूरी दुनिया में कौन सा देश क्या कर रहा है, उस देश के लोग किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन पद्धति कैसा है, तुम हर चीज़ फ़ोन पे देख सकते हो। तुम पढ़ो ज़रा भगत सिंह को, तुम पढ़ो ज़रा कबीर को, तुम पढ़ो ज़रा बुद्ध को, तुम पढ़ो ज़रा महावीर को, तब तुम्हें जीवन का विस्तार समझ में आएगा। तब तुम अपने अंदर छुपे हुए उस महान रहस्य को खोज पाओगे। तब तुम अपने इन रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकल पाओगे। एक व्यक्ति को बंधन में उलझाने के बजाय सच्चे प्रेम का मतलब समझ पाओगे। मुझे लगता है कि यदि एक व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, एक लड़की किसी व्यक्ति से प्रेम करती है, तो शादी के बंधन में कैसे बंध सकते हैं भाई? प्रेम तो आज़ादी है, प्रेम बंधन थोड़ी है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू ऐसे कर, तुझे ज़िंदगी भर के लिए मैं शादी के बंधन में बांध लेता हूँ और ज़िंदगी भर तुझे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा बुढ़ापे तक। ये कौन सा प्रेम है भाई? प्रेम तो आज़ादी है, जहाँ तुम उससे प्रेम करते हो या वो तुमसे प्रेम करती है तो तुमने उसको आज़ाद कर दिया। उसकी मर्जी से तुम साथ में रह सकते हो, उसकी मर्जी है जब तक साथ में रहो, नहीं मर्जी तो हट जाओ। यही तो प्रेम है। लेकिन बंधन कब से प्रेम हो गया? मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों के बारे में आपको विचार करने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है आज के हमारी इस पीढ़ी से ये अवश्य ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं और इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। मुझे बिल्कुल आशा है कि हमारे हम उम्र के लोगों से कि ये बिल्कुल इस बात को समझने का मादा रखते हैं और समझ जाएंगे। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।